दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। फाइनली अभिषाक शर्मा घर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सबको पता होगा कि पूछताछ लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से अभिषाक शर्मा को लेकर चलते हुए दिखाई दे रही थी। वीडियो आपके बगल में लगा दिया है। जब वो घर जाते हुए दिखाई दे रहे थे, कई मीडिया चैनल्स उनसे सवाल पूछते हुए दिखाई दिए। ये पूछते हुए दिखाई दिए कि अभिषाक शर्मा का क्या रिएक्शन है। फिलहाल इस बीच अभिषाक शर्मा का रिएक्शन देखा जा सकता है। वो कहना चाह रहे थे कि इस पे मैं क्या जवाब दूंगा, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। दूध का दूध और पानी का पानी तो मैंने पहले ही कर दिया था। एक वीडियो में उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि जो भी इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद इल्ज़ाम है। जहां पे निशिकांत दुबे की अगर बात की जाएगी, उनको रिप्लाई करते हुए अभिषाक शर्मा दिखाई देते। आप सबने वीडियो देखी होगी। मेन पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल अगर बात की जाएगी अभिषाक शर्मा की, निशिकांत दुबे ने न्यूयॉर्क टाइम्स में जो 5 अगस्त को रिपोर्ट छापी गई थी, उसके आधार पे अभिषाक शर्मा और कुछ और पत्रकारों पर संसद के अंदर गंभीर इल्जाम लगाए थे, जिसका जवाब अभिषाक शर्मा ने एक न्यूज एनालिसिस में दिया था। अभिषाक शर्मा ने यह कहा था, जो भी आप रिपोर्ट के आधार पे बोल रहे हैं, क्या सच में वो सही है। यहां पे चुनौती भी देते हुए दिखाई दिए थे। दोस्तों अभिषाक शर्मा ये कहते हुए दिखाई दिए थे, अगर आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो दिखा दीजिए उस रिपोर्ट में मेरा नाम कहां पे है। कई लोग तो ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि न्यूज क्लिक अभिषाक शर्मा का है। कई तरीके की बातें उड़ते हुए दिखाई दे रही थी। उसका भी जवाब उस वीडियो में अभिषाक शर्मा ने दिया था और एक कॉन्ट्रैक्ट भी जनता के सामने रखा था, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बात साफ लिखी हुई थी, अभिषाक शर्मा न्यूज क्लिक के लिए पर वीडियो, पर कंटेंट, पर एपिसोड काम करते हैं। 25,000 रुपए जिसकी कीमत थी। महीने में 4 वीडियो, 4 कंटेंट अभिषाक शर्मा को देने थे, जिसके लिए अभिषाक शर्मा को 1 लाख रुपए के आसपास जो है वो न्यूज क्लिक पे करता। इस तरीके की बात आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लगा रखा है उसमें लिखा हुआ है। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अभिषाक शर्मा ने यह भी बताने की कोशिश की 2018 के लास्ट में वो न्यूज क्लिक से जुड़े हुए। अब न्यूज क्लिक के ऊपर यह इल्जाम है कि वो चाइना से इनडायरेक्टली फंडिंग लेता है और देश में रहकर देश विरोधी एजेंडा चलाता है। इस तरीके की अफवाहें बीजेपी नेता और कई लोग उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूज क्लिक को लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन होते हुए दिखाई दे रही है। अब इस पे कार्रवाई हो रही है। आगे पता चलेगा क्या सही था क्या गलत है। वो तो वक्त पे छोड़ देते हैं, अदालतों पे छोड़ देते हैं, पुलिस पे छोड़ देते हैं। वो अपना काम कर रही है ईमानदारी से। आशा करते हैं जो भी होगा वो सबके सामने आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं अभिषाक शर्मा की। अभिषाक शर्मा से लगातार पूछताछ की जा रही थी। 30 जगहों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी की थी, जिसमें अभिषाक शर्मा का भी घर आता था। अभिषाक शर्मा का लैपटॉप और मोबाइल जो है वो जब्त कर लिया गया था दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की तरफ से, और अब रिहा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अभिषाक शर्मा ने क्या लिखा हुआ है आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहूंगा। आफ्टर अ डे लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन बाय दिल्ली स्पेशल सेल, आई एम बैक टू होम। ईच एंड एवरी क्वेश्चन पोस्ट विल बी आंसर्ड, nothing to fear, and I will keep questioning people in power, and particularly those who are afraid of simple questions, not backing down at any cost। यानी कि अभिषाक शर्मा घर जाते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो लोग ये सोच रहे थे कि मैं आप सवाल नहीं पूछूंगा, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि कल भी मैं उनसे सवाल पूछ रहा था, जो सत्ता में लोग हैं, जो लोग लगातार सरकार में काम कर रहे हैं, और आज भी सवाल पूछ रहा हूं और आने वाले वक्त में भी सवाल पूछूंगा। किसी भी कीमत पे मैं हटने वाला नहीं हूं। इसी को पत्रकारिता कहते हैं। ये किसी भी सरकार के लिए नहीं होती, किसी भी पार्टी के लिए नहीं होती, ये जनता के लिए होती है। सरकार चाहे बदले ना बदले या फिर कोई और सरकार आ जाए, सवाल जो है पत्रकार को पूछने चाहिए ताकि जनता का भला हो पाए। वो अभिषाक शर्मा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अभिषाक शर्मा की एक वीडियो जो है अभी जो सामने आई है वो देख लीजिए। उसमें क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से अभिषाक शर्मा रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं, वो आपके सामने। कैमरे पे नहीं बात करूंगा। सर कुछ कहना है आपको? अरे अब तुम अभिषाक, डू यू वांट टू से समथिंग? अभिषाक, डू यू वांट टू से समथिंग? क्या कहना चाहते हैं आप? अभिषाक कितनी देर यू आर क्वेश्चन, व्हाट डू यू हैव टू से? अभिषाक, फिलहाल दोस्तों अभिषाक शर्मा तो ये बात पहले ही कह चुके हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो रिपोर्ट छापी गई थी उसमें कहीं पे भी अभिषाक शर्मा का नाम नहीं है। लेकिन न्यूज क्लिक को लेकर लगातार 30 जगह पे छापेमारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से की गई, जिसमें दिल्ली आता है, गाजियाबाद आता है और नोएडा आता है, जिसमें से एक स्थान अभिषाक शर्मा का घर भी था। भाषा सिंह को भी कहा जा सकता है पूछताछ के लिए बुलाया गया। उमलेश को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बहुत बड़े पत्रकार हैं उमलेश की अगर बात की जाएगी। लगातार इन सबसे पूछताछ की गई। जो वीडियो दिन भर चलते हुए दिखाई दी, इसमें आप देख सकते हैं कार के अंदर पुलिस के साथ
बैठे हुए उर्मिलेश दिखाई दे रहे हैं। वहां पर पूरी तरीके से कार के अंदर पुलिसकर्मी मौजूद है। इस तरीके की तस्वीरें फिलहाल तो आते हुए दिखाई दे रही थी। कई जगह ये भी बताने की कोशिश की जा रही थी यूएपीए के अंदर ये कार्रवाई होते हुए नजर आ रही। हालांकि इस बीच कितना सस्ता कितना झूठा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कई न्यूज वेबसाइट में ये बात दोस्तों लिखी हुई थी कि यूएपीए और कई गंभीर धाराओं के तहत ये कार्रवाई होते हुए दिखाई दे रही है, ये जांच होते हुए दिखाई दे रही है। अभिषाक शर्मा ने सुबह एक ट्वीट किया था जहां पे वो बताने की कोशिश कर रहे थे दिल्ली पुलिस लैंडेड एट माय होम टेकिंग अवे माय लैपटॉप एंड फोन, यानी कि दिल्ली पुलिस ने अभिषाक शर्मा के घर दस्तक दी और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अभिषाक शर्मा का फोन और लैपटॉप जो है वो जब्त कर लिया। यही सेम बात भाषा सिंह भी लिखते हुए नजर आ रही। भाषा सिंह ने लिखा दिल्ली पुलिस सीजर माई फोन, यानी कि भाषा सिंह ने यह बताने की कोशिश की कि ये मेरा आखिरी ट्वीट है क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से मेरा फोन जो है वो जब्त कर लिया गया है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा आखिर में क्या न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताने की कोशिश की जा रही थी नेविल रॉय सिंघम जो है वो चाइना के एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और वहां से वो पूरी दुनिया भर में फंडिंग कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ वो चाइना की एक पार्टी से जुड़े हुए हैं और दूसरे तरफ नेविल रॉय जो है वो दुनिया के कई कंट्रीज में फंडिंग करते हैं और वहां पर चाइना का एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं, चाइना के टूल किट के तरीके से काम करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें से ये भी बताने की कोशिश की गई कि इंडिया में भी नेविल रॉय सिंघम जो है वो फंडिंग करते हैं। संस्था का नाम उसमें न्यूज़ क्लिक लिखा हुआ था। अब यहाँ से ही पूरा विवाद होता हुआ दिखाई दिया। न्यूज़ क्लिक में अभिषाक शर्मा काम करते तो अभिषाक शर्मा के ऊपर भी शक जाता हुआ दिखाई दिया और उन्हें लेकर दिल्ली पुलिस पूछताछ करते हुए भी दिखाई दी। अब फिलहाल अगर बात की जाएगी कितना सच है कितना झूठ है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लिखा हुआ है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप किस तरीके से देखते हैं जब अभिषाक शर्मा से लगातार पूछताछ करने की कोशिश की जाती है, दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, क्या ये इसलिए था क्योंकि वो न्यूज़ क्लिक के साथ जुड़े हुए हैं या फिर आपको पता है लगातार वो सत्ता में जो सरकार है उससे सवाल पूछते हुए दिखाई देते हैं, उसके लोगों से सवाल पूछते हुए दिखाई देते हैं, शायद इस वजह से भी हो सकता है। अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं बताएगा आपकी विचारधारा क्या है, आप किस तरीके से पूरी खबर को देखते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।